अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा सेकंड ईयर में जो टॉपिक है वो इंटरवल है और डोमेन, कोडोमेन, रेंज के बारे में, जो कि इंतहाई ज़रूरी है। और ये जो हमारा जो आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 4 है। तो देखिए बेटा, सबसे पहले हम इंटरवल के बारे में आपको बताएंगे कि व्हाट इज़ इंटरवल। ठीक है, इंटरवल क्या होता है, इसका क्या हमें क्या फ़ायदा है। तो देखिए बेटा, बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारे फंक्शन की डोमेन और रेंज मालूम करने के लिए हम इंटरवल का भी इस्तेमाल करते हैं जब हम डोमेन और रेंज मालूम करते हैं। तो इससे पहले हम इंटरवल के बारे में आपको बताएंगे। तो ये ऐसा एक सेट दैट कंसिस्टिंग ऑफ all the real number, the set consisting of all the real number between the two points is called interval. तो इंटरवल क्या है? इंटरवल the set that consisting of all the real numbers between two points दो पॉइंट्स के दरमियान जितने भी रियल नंबर होंगे उसको हम कहेंगे कि ये जो है हमारे पास सेट बिटवीन द टू पॉइंट is called interval। ठीक है, तो हमारे पास इंटरवल क्या चीज़ है? एक सेट है। ये एक सेट होता है जो कि दो रियल नंबर्स के दरमियान जितने भी हमारे पास रियल नंबर्स या उसमें जितने भी उसके दरमियान जो पॉइंट्स हैं, नंबर रियल नंबर्स हैं बिटवीन द टू पॉइंट्स, तो उसको हम कहते हैं कि ये इंटरवल है। अब इंटरवल की हमारे पास बहुत सारी किस्में हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक इंटरवल है, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ इंटरवल, जिसमें हम क्लोज इंटरवल कहते हैं। एक हमारे पास क्लोज इंटरवल होता है, एक हमारे पास ओपन इंटरवल होता है। ठीक है, और सेमी ओपन सेमी क्लोज है, इस तरह। तो ये डिस्कस करते हैं जल्दी जल्दी ताकि आप इसमें देखें। तो सबसे पहले इसमें हम टाइप के बारे में बताएंगे कि क्लोज इंटरवल क्या होता है। क्लोज इंटरवल तो ये भी एक सेट ऑफ पॉइंट्स बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, जो ए और बी के दरमियान जितने भी पॉइंट्स हैं और उसको हम जिसमें ए और बी इंक्लूडेड हो। द सेट ऑफ रियल नंबर बिटवीन ए एंड बी, between A and B, in which between A and B, in which A and B are included। तो फिर इसको हम क्लोज इंटरवल कहते हैं। ये हमारे पर फिर क्लोज इंटरवल है। सेट ऑफ रियल नंबर बिटवीन A and B in which A and B are included is called क्लोज इंटरवल। तो इसके हम जब इसको हम लिखते हैं तो इसका मतलब यहाँ पे देखिए कि रियल लाइन है, नंबर लाइन है। तो इस पे अगर आप ए और बी के दरमियान, मतलब है कि ये ए और बी के दरमियान जितनी भी आपके साथ यहाँ पे रियल नंबर्स होंगे तो उसको हम कहते हैं कि ये जो है क्लोज इंटरवल है। दैट इज, इसको हम लिखते इस तरह है। तो इसमें ए और बी शामिल है। अब आप इनइक्वलिटी फॉर्म में लिखेंगे, अगर इसका इनइक्वलिटी फॉर्म जो है वो इस तरह है, वो x इज ग्रेटर इक्वल टू a लेस देन इक्वल टू b, इसको इस तरह पे। तो ये एक ऐसा सेट होता है जिसमें सारी ऐसी रियल नंबर्स होते हैं a और b, जिसमें a भी शामिल हो और b नहीं शामिल। मिसाल के तौर पर मैं अगर एक सेट ले लूँ और इसमें यहाँ पे इसको 1 कर दूँ और इसको 10 कर दूँ, तो इसका मतलब है कि x बिलोंग टू 1 to 10 और इसके दरमियान जितनी भी रियल नंबर्स देंगे। या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, x इज लेस देन 10 लेस देन इक्वल टू 1। तो ये है। अब इसके बाद हमारे पास एक और है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल भी
they sit between A and B. They sit between A and B, in which A and B are not included. Not included का मतलब है excluded. मिसाल के तौर पर ये एक रियल नंबर है, तो इसमें A और B दोनों इसमें नहीं है, तो इसके दरमियान जितने भी एलिमेंट्स है, ठीक है, दैट इज़, इसको हम लिखते इस तरह है, x बिलोंग टू A और B, इसको इस तरह पैरेंथेसिस में लिखते हैं। इसको एक और तरीका है कि आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप इनइक्वलिटीज़ के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो आल्सो आप इनइक्वलिटी के फॉर्म में लिख सकते हैं, x इज़ ग्रेटर देन A लेस देन B। इस तरह अगर आप इसको 1 कहेंगे और इसको 10 कहेंगे, तो अब ये आप इस तरह लिख सकते हैं कि इसमें मिसाल के तौर पर आपके पास x बिलोंग टू 1 10, तो इसमें आपके साथ x इज इक्वल टू मतलब है कि 0.99 से आप शुरू करेंगे और x इज इक्वल टू यहाँ से तो आप शुरू करेंगे ना, इसमें जो हमने किया था इसमें, तो इसमें x अगर 1 है तो इसका 1 है तो x इज इक्वल टू 10 है। इसी तरह अगर आप x इज इक्वल टू इसमें देखें तो ये यहाँ पे 9.9 समथिंग समथिंग आएगी, ठीक है। तो ये आपका ओपन इंटरवल हो गया। अब इसके बाद हमारे पास एक और इंटरवल है जिसको हम कह सकते हैं कि सेमी हाफ ओपन एंड हाफ क्लोज, जिसको हम इस तरह कहते हैं, हाफ ओपन और हाफ क्लोज, जिसको हम एक और नेम भी कह सकते हैं इसको। तो इसमें किस तरह का होता है, इसमें भी ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिसमें एक इंक्लूड होता है दूसरा इंक्लूड नहीं होता। देखिए इस तरह आप डिफिनीशन में लिख सकते हैं कि सेट बिटवीन ए एंड बी इन विच ए इज एक्सक्लूडेड एंड बी इज इंक्लूडेड, इस तरह। तो इसको हम इस तरह लिखते हैं, जिसमें अगर बी इंक्लूड है तो ए अगर इंक्लूड है तो बी इंक्लूड नहीं है। इसको हम लिख सकते हैं इस तरह, एक्स बिलोंग टू ए एंड टू बी। ये इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि इसमें x तो इंक्लूड है लेकिन b नहीं है। इसी तरह सिमिलरली अगर आप x बिलोंग टू इसमें ले लें कि a जो है वो इंक्लूड नहीं है और b इंक्लूड है, इस तरह आप लिख सकते हैं। तो ये भी हमारे पास एक हाफ ओपन हाफ क्लोज इंटरवल या सेमी ओपन सेमी क्लोज। अब इसके बाद हमारे पास हम इसमें भी इस तरह लिख सकते हैं कि हम लिख सकते हैं इंटरवल नोटेशन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब सच एज दिस वन। एक इंटरवल नोटेशन जो है ये डिस्क्राइब करता है सेट को डिस्क्राइब करते हैं। इस तरह हम x इज ग्रेटर इक्वल टू लिखते हैं कि ये है 3, इसका मतलब है कि x जो है और x बिलोंग करता है रियल नंबर को, तो क्योंकि तो हम लिख सकते हैं कि x बिलोंग टू 3 इंक्लूड है और इसमें इंक्लूड है और इसमें आगे इन्फिनिटी है, तो इस तरह ये लिख सकते हैं। देखिए ठीक है। इसी तरह अगर आप देखें तो आल्सो हम लिख सकते हैं कि अगर हम कहते हैं कि x बिलोंग टू रियल नंबर, मतलब ये सारे रियल नंबर इसमें, ठीक है, जब यहाँ पे आपके पास इन्फिनिटी होगा, यहाँ पे पॉजिटिव इन्फिनिटी है, तो यहाँ पे इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि x बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, या हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि इट इज़ लेस देन x इज़ लेस देन इन्फिनिटी। तो ये हमारे पास चंद इंटरवल की बातें थी जो हमने की है। अब यहाँ पे मसला है कि हम एक फंक्शन के डोमेन और रेंज डिस्कस करेंगे, तो जल्दी जल्दी उसको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डोमेन है। डोमेन क्या चीज़ है, रेंज क्या चीज़ है, ये ज़रा देखें। तो हम अगर प्रीवियस लेक्चर में चले जाए तो हमने इस तरह लिखा कि f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम a टू b, या हम इस तरह लिखते थे, मतलब है कि हम इस तरह लिखते थे कि ये एक फंक्शन है। तो यहाँ पे अगर आप देखें, या हम इस तरह लिख सकते हैं f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम x टू y। तो यहाँ पे हम दो सेट्स लिखते थे, अगर आपको याद होगा इस तरह। तो यहाँ पे ये मैपिंग है, तो यहाँ पे हम एलिमेंट्स लेते थे a b c, यहाँ पे 3 4 5 याद करें, ये हम लिखते थे। तो इसमें जब हम अब इसके जो x के जो सारी वैल्यूज़ है जिस पे f डिफाइन है, तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास डोमेन है। तो देन
set A, then set A is called domain of F. तो इसको हम लिखते किस तरह, रिटर्न इज, आप इसमें ये नोट करें डोमेन, इसको हम डोमेन कहते हैं, रिटर्न इज डोम F, या कोई इस तरह लिख सकते डी एफ। तो इसका मतलब ये कि आपके पास जो डोमेन है उसमें वो क्या है, डोमेन ऑफ F जो है वो A के बराबर है वहाँ पे। देखिए इसी तरह अगर आप दूसरे में देखें तो इसमें सेट B is called कोडोमेन, कोडोमेन ऑफ F, दैट इज हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, कोडोमेन ऑफ F, तो वो B है। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास रेंज है। तो रेंज क्या है, रेंज इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द डिपेंडेंट वेरिएबल। तो रेंज जो हमारे पास है ये कलेक्शन ऑफ ऑल द इंडिपेंडेंट या करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ y है, एंड देन रेंज इज द करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ y बिलोंग टू b। तो वो जो x के जो करस्पॉन्डिंग है, मिसाल के तौर पर यहाँ मैंने 6 कर दिया और यहाँ पे मिसाल में देता हूँ कि अब यहाँ पे ये साइन में कर दूँ इसको, ये साइन कर दूँ इसको, ये साइन कर दूँ इसको। तो इसमें आप तीनों चीज़ें मालूम कर सकते हैं। कौन कौन सी, ज़रा देखें। आप उस डायग्राम में देख सकते हैं, एरो डायग्राम्स में, कि उसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास डोमेन ऑफ F क्या है। तो आप डोमेन ऑफ F ज़रा देखिए उसमें, कि उसमें सारा ये सेट A है, A B। क्योंकि डोमेन क्या है बेटा, डोमेन जो हमारे पास है, तो किसी भी सेट का डोमेन जो ये होता है, द सेट आर द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये एक फंक्शन के सारे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उससे जो आप सेट बनाएंगे, ठीक है ना, तो उसको हम कहते हैं, लेकिन उस पर ऑल इंडिपेंडेंट वैल्यू लेंगे जिस पे फंक्शन डिफाइन हो, वही वैल्यू आप लेंगे डोमेन में। तो डोमेन जो है वो all the possible, the set are the collection of all the possible values of the independent variable x for which the function is defined। जिसके लिए आप फंक्शन डिफाइन हो तब उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास डोमेन होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो x के वो सारे वैल्यू a b c है जिसको हम यहाँ पे सेट a भी कहते हैं, तो ये डोमेन ये हो गया। अब अगर आप कोडोमेन की बात करते हैं तो कोडोमेन अगर आप देखें तो कोडोमेन जो हमारे पास सेट B है, क्योंकि इसमें B में जो एलिमेंट्स है वो 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। लेकिन अगर आप रेंज देखेंगे तो रेंज, अभी मैंने आपको कहा कि रेंज ऑफ F जो है वो क्या है, वो रेंज इज द करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ y। तो ये जो है रेंज जो है करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ y इन B जो है, ठीक है, करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ y इन B। तो यहाँ पे अगर आप देखें वहाँ, तो इसमें जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ y जो है वो कौन कौन से है, 3 है, यहाँ पे पर क्या है, 4 है। तो ये इसका रेंज है। तो आप ज़रा डोमेन को देखें, कोडोमेन को देखें और रेंज को देखें। होप आप ये समझ गए होंगे कि कोडोमेन और रेंज और डोमेन क्या है। तो ये जहन में रखो कि आसान सी बात यह है कि अगर आप कोई आपसे कह दे तो ये भी आप कह सकते हैं, ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड रेंज। ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल, ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल y इज कॉल्ड रेंज। इसको भी हम रेंज कहते हैं, या हम कहते हैं द कलेक्शन, हम इसको ये भी कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ आउटपुट इज कॉल्ड, इस तरह भी कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ आउटपुट इज कॉल्ड रेंज। तो इस तरह जो आप इनपुट देते हैं उस पर आपको आउटपुट मिलेगा, तो उसको हम कहते हैं कि ये क्या है, दिस इज अ रेंज। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी है, इसको सीखें आप, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखें बेटा तो रेंज में, रेंज जो है उसमें कोई आपको डोमेन में डिफाइन वर्ड का इस्तेमाल होता है, लेकिन रेंज के लिए हम डिफाइन का जो वर्ड है वो इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि हम x के वो वैल्यू होंगे जिस पे फंक्शन डिफाइन होगा,
ठीक है, ये एक आसान बात है। अब इसमें इसमें हम थोड़े से क्वेश्चंस अगर हम देखें तो, अच्छा एक और बात कि जो रेंज है उसके लिए कोई ख़ास मतलब स्टैंडर्ड जर्नल मेथड्स नहीं है, लेकिन ये है कि आप उसको क्वेश्चन को देख के आप उसमें से अंदाज़ा करेंगे कि इसमें यह मतलब है कि उसके आउटपुट वैल्यू को देखेंगे कि वो कौन कौन से है। तो ये है रेंज किसी भी अगर हम रेंज किसी फंक्शन का मालूम करेंगे तो उसमें मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू की तरफ हम जाएंगे, तो देखेंगे कि पॉसिबल वैल्यूज पॉसिबल आउटपुट क्या आ रहा है। ठीक है, अब हम चंद इसमें क्वेश्चंस लेते हैं आपको डोमेन और रेंज मालूम करने के लिए। मिसाल के तौर पर मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ जिसमें आपकी एक्सरसाइज में भी इस पर क्वेश्चन है। तो मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, आपकी एक्सरसाइज ही ले सकता हूँ। एक्सरसाइज में हम चूँकि ये एक्सरसाइज टॉपिक के साथ साथ कर रहे हैं एक्सरसाइज 1, तो इसमें एक क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 11 है। अगर आप इस 11 क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पे हमें एक फंक्शन दिया गया है जो कि इक्वेशन फॉर्म में है। तो ये कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 और अगर आप किताब में 3x + 4 है। तो अब अगर इस फंक्शन को देखें तो ये लीनियर है। अगर आप ये फंक्शन देखें तो ये लीनियर है। अब लीनियर के बेटा देखें, लीनियर तो हमें तो ऑलरेडी पता है प्रीवियस क्लास से, तो लीनियर का जो होता है इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है और इसमें जितनी भी आप x की वैल्यू देंगे आप खुद देखें तो उसी रियल नंबर पे आपको एक आउटपुट वैल्यू मिलेगा। मतलब है कोई x की ऐसी वैल्यू नहीं है कि जिस पे ये y अनडिफाइन हो जाए। तो इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे हेयर हम कह सकते हैं कि डोमेन ऑफ f जो होगा वो x होगा और x बिलोंग टू रियल नंबर होगा। ठीक है, या आप इस तरह कह सकते हैं कि ये सारे x जो है ये इसमें बिलोंग करेंगे। एंड अब अगर रेंज देखें तो रेंज ऑफ f भी, इसमें जितनी भी वैल्यूज आप x के डालेंगे उस पर आपको एक आउटपुट y मिलेगा जिसको हम कहते हैं कि, तो आप ज़रा देखें कि इस फंक्शन का डोमेन और रेंज जो है वो सेम है क्योंकि एक लीनियर फंक्शन है। तो ये ज़हन में रखो कि लीनियर फंक्शन का डोमेन और रेंज सेम होते हैं क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये इसका डोमेन और रेंज एक होगा। तो ये एक क्वेश्चन मैंने दे दी। इसी तरह आपकी एक्सरसाइज में और भी क्वेश्चन है तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वो कर लेंगे और साथ साथ मज़ीद क्वेश्चन डोमेन और रेंज पे करेंगे इंशाल्लाह।